So let's see our next question. It says if y equals to x raised to the power x, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, then we have to prove that d2y by dx स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन y इंटू में dy ओवर dx की होल स्क्वायर माइनस y अपॉन x इक्वल्स टू आपको 0 प्रूफ करना है. ओके, सो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x, और आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन है, और आपको पता है कि जब कभी भी फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन होता है देन वहाँ पे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बाय यूजिंग लॉग. ओके, वहाँ पे हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर लेंगे. टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, देखते हैं क्या ऑप्टेन होगा. सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इक्वल्स लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर एक्स, और हमें पता है लॉग की एक प्रॉपर्टी जो हमसे बोलती है कि पावर आपकी आ जाएगी आगे. सो ये हो जाएगा एक्स इंटू में लॉग एक्स. ओके, नाउ ये फंक्शन इजीली अब डिफरेंशिएट हो सकता है बिकॉज हमें लॉग का डिफरेंशिएशन भी पता है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी पता है. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने यहाँ पे कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो आपको पता है लॉग का होता है 1 अपॉन में इनपुट, और इनपुट का आपका हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स, अप्लाई होगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड आपके पास रहेगा एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़, और सेकंड का यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स. एक्स एक्स यहाँ कट जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा 1, और आप यहाँ बोल सकते हैं कि dy ओवर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आया log x प्लस 1. ओके, बट हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे इस सवाल की रिक्वायरमेंट हमारे पास d2y बाई dx स्क्वायर की भी है, तो हमें अगेन इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. सो हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. देखते हैं क्या ऑप्टिंग होता है यहाँ पे. सो आपको पता है कि dy ओवर dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका अप्लाई हो सकता है प्रोडक्ट रूल. सो ये है आपके पास फर्स्ट फंक्शन, और ये कंप्लीट है आपके पास सेकंड फंक्शन. आप अगर चाहें तो पहले इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल. तो ये आपसे बोलेगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन. तो कितना आराम से हमारे पास हो गया डिफरेंशिएट. नाउ हमें बस चीज़ों को अरेंज करना है और सही से लिखना है, तो हम इसको करते हैं, फटाफट देखिएगा. यहाँ पे आपके पास ऑब्टेन हुआ है d2y बाई dx स्क्वायर. आप लोग एक काम करें, सारी की सारी टर्म्स को लेके आ जाए एक तरफ, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के पास इक्वल टू में 0 है. तो मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इस चीज़ को. ये हो जाएगा आपके पास log x इंटू dy ओवर dx, एंड देन हम कह सकते हैं इसको प्लस में dy ओवर dx. हालांकि करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज हम लोगों को dy ओवर dx एक साथ ही चाहिए, तो मैं इसको साथ में लिखता हूँ log x प्लस 1 इंटू में dy ओवर dx, एंड प्लस में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y अपॉन में x. प्लस में 0 को आप मत लिखिए, सबको लेके आप एक तरफ आएंगे तो आप पाएंगे आपके पास आंसर आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस का बन जाएगा पूरी चीज़ें, तो ये हो जाएगी आपके पास log x प्लस 1, एंड देन dy ओवर dx, माइनस में ही बन जाएगा ये वाली चीज़ भी. सो माइनस में y ओवर x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 0. ना देखिए, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी क्या वो आपको मिला. आपको चाहिए था d2y बाई dx स्क्वायर जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, आपको चाहिए था y बाई x जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ वाली चीज़ अभी भी आपके पास ऑब्टेन नहीं हुई. अब देखिए आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है और कमी किस चीज़ की है. सो dy ओवर dx आपको 2 बार चाहिए था बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर, बट आपके पास एक बार तो आ रहा है, तो ज़्यादा आपके पास ये वाली चीज़ है. अब सोचिए कि इसकी वैल्यू को आप कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं. तो देखिए ध्यान से, मैंने आपसे कहा था गिवन चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको पहले फर्स्ट मान लिया था. ओके, एंड जो भी चीज़ आप सिंप्लीफिकेशन में कर रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएशन से पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन से पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे
तो log x प्लस 1 की वैल्यू को आप बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट log x प्लस 1 की वैल्यू को आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं 1 अपॉन में y इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, आप इस चीज़ को सेकंड मान लीजिएगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में इस पूरे की वैल्यू आपके पास आई है 1 अपॉन में वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इंटू में आपके पास पहले से ही एक डी वाई ओवर डी एक्स था, माइनस में वाई अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 0। ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसा आप लोगों ने लिखा है फ्रॉम सेकंड, तो टीचर वहाँ पे देख लेगा कि सेकंड आपने कहाँ लिखा हुआ है, इसका यूज़ करके आपने इसको लिख दिया है। एंड इसको आप बोल सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई वाई, एंड देन ये आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर, बिकॉज सेम चीज़ आपके पास लिखी हुई है दो बार, तो आप इसको बोल सकते हैं स्क्वायर है ये, माइनस में वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रूव भी करनी है। तो ये इस सवाल का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। एक बात याद रखिएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो इस बात को आप लोग माइंड में रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर का मतलब ही डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स आपका दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका मतलब आपके पास पता है कि इसका मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन निकालना। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का एक्चुअल मतलब होता है डी बाई डी एक्स करना किसका, अगेन डी वाई बाई डी एक्स का। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर आप दोबारा करेंगे तो ही आपको ये वाली चीज़ मिलेगी। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये ऊपर आप लोगों का सवाल सॉल्व हो चुका है, नीचे मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं, इस बात को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।